करीब 24 घंटे पहले हम इसी इलाके बेरूत के दहिया से रिपोर्टिंग कर रहे थे और उस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही बिल्डिंग थी जिस पे हमले की खबर करने हम यहाँ पर आए थे। और ये पूरा इलाका, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा वो दिखाना शुरू करें। ये पूरा इलाका जो है, कल हमने यहीं से दिखाया था कि किस तरह से ये दुकानें हैं, इन दुकानों पर हमले हुए। यहाँ पर एक बहुमंजिली इमारत थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसको कह सकते हैं, उस पर भी हमले हुए थे। करीब एक हफ्ते पहले यह हमला हुआ था और 7 दिनों के बाद इस पूरे इलाके में जो है बिल्कुल दहशत का माहौल था, क्योंकि इसे हिजबुल्लाह का गढ़ भी माना जाता है। शिया समुदाय की आबादी यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन पिछले 7 दिनों से, या कह लें कि पिछले 40 दिनों से, जब से इसराइल और यूएस के हमले ईरान पर और ईरान की जवाबी कार्रवाई इसराइल पर चल रही थी, उसी बीच जो है इसराइल की तरफ से लेबनान पर काफ़ी तीव्र हमले किए जा रहे थे और इस इलाके में ख़ास करके हमले तेज़ किए गए, जिसके बाद से इस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। आप देख सकते हैं ये कई बहुमंजिला इमारतें हैं जो ज़मींदोज़ हो गई हैं, जिस पर हमले किए गए थे। लेकिन अब 12 घंटे पहले जो सीज़ फायर की बात की जा रही थी, उस सीज़ फायर को लेके अब जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस वजह से आज शुक्रवार है, जुमा की नमाज के बाद जो है लोग सड़कों पर बाहर आ चुके हैं और अब ये वही मना रहे हैं कि शायद ये जो शांति वार्ता यूएस की तरफ से इजराइल और लेबनान के बीच की गई है, इसको लंबे समय तक फॉलो किया जाए, या यही उम्मीद करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में अस्थायी रूप से शांति बहाली हो जाए। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की जो घोषणा हुई है, उससे बेरूत और लेबनान के अलग अलग शहरों में खास करके बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है। लोगों ने राहत की सांस ली है कि 40 दिन से ईरान और यूएस ने जो इजराइल और यूएस ने जो ईरान के साथ जंग शुरू की थी, वो अब खत्म हो रही है। इसका खामियाजा लेबनान में न सिर्फ बेरूत बल्कि लेबनान के दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिला था। लोगों को पलायन करना पड़ा था, वो विस्थापित हुए थे, उनके घरों पर हमले हो रहे थे। और न सिर्फ सीमा के इस पार बल्कि सीमा के उस पार इसराइल में भी जो नॉर्थ का इलाका है, जो उत्तरी इसराइल है, उस इलाके पे हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे थे। लेकिन अब सुबह से अगर आप देखें, एक शानदार सुबह, और अब लोग जो हैं इस हाईवे से बेरूत से निकलकर साउथ की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के जो इलाके हैं, नबातिया, टायर, सैदौन, इस तरह के इलाकों में लोग पलायन कर रहे हैं। अगर आप देखें इन गाड़ियों पे लोग अपना सामान लेकर निकल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस पूरी जंग में दक्षिणी लेबनान से विस्थापित हुए थे। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई अस्थाई शांति इस इलाके में, इस क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अभी भी गाजा का मसला बना हुआ है। अभी भी ईरान के साथ यूएस और इसराइल की परमानेंट संधि, या कह लें उनके बीच शांति वार्ता स्थापित नहीं हुई है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या लेबनान और इसराइल के बीच जो लड़ाई में सीज फायर हुआ है, जो ये रुका है, क्या ये एक अस्थाई शांति इस पूरे क्षेत्र में स्थापित करेगा, या अगले राउंड की लड़ाई का एक भूमिका बनेगा। इस वक्त हम बेरूत के शहर के बीच एक इलाका है कॉर्निश मजरा, वहाँ पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप देखते जाएं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाते जाएंगे कि कैसे इस इलाके में करीब एक हफ्ते पहले जो है वो इसराइल की तरफ से हमला किया गया था। आगे मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। राहत बचाव कार्य का मतलब है कि कैसे, ये सामने जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जली हुई गाड़ियां हैं। यहाँ पर एक रेसिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। इस बिल्डिंग पे राख लगा हुआ है। यहाँ पर तीव्र हमले, हवाई हमले इसराइल की तरफ से किए गए थे। पास की बिल्डिंग्स में इस तरह क्षतिग्रस्त होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये पूरा इलाका जहाँ से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस इलाके में यहाँ पर भी एक अपार्टमेंट, इस तरह का अपार्टमेंट यहाँ पर भी, इस ज़मीन पर भी था, जिसे ज़मींदोज़ कर दिया गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कितना बड़ा इस हमले का असर कितना बड़ा रहा है कि यहाँ पर पूरी गाड़ियाँ, लोगों के सामान, सब कुछ जल कर राख हो चुका है। और इस इलाके में हालांकि राहत बचाव का कार्य चल रहा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि क्रेन भी लगा हुआ है, उस पर कुछ लोग जो हैं वो सफाई का काम भी कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो मलबा गिरा है उस मलबे को साफ किया जा सके। ये हमला काफ़ी तीव्र था। पिछले वीरवार यानी थर्सडे को इस इलाके पर हमला हुआ था। ये बिल्कुल बेरूत के बीचों बीच इस बिल्डिंग पर हमला हुआ और करीब 60 लोगों की मौत हो गई। खबरों में बताया गया कि करीब 10 मिनट के अंदर 100 बॉम्ब जो है इसराइल ने गिराए थे। आप देख सकते हैं कि आसपास के
जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। कई जगह लोग जो हैं अभी भी उन इलाकों में सफाई का काम कर रहे हैं। तस्वीरों में मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ सामने आप एक शख्स को देख रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई का काम या वहाँ पर मरम्मत का काम कर रहे हैं। इसी इलाके में जो है यहाँ पर क्रेन भी है, क्रेन से भी सामान उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में बेरूत शहर की जो रफ्तार है, बेरूत शहर में जो लोग हैं, ये बाज़ार का कॉर्निश का इलाका है, यहाँ पर फ़िलहाल लोग अपनी दिनचर्या में भी लगे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इज़राइल की तरफ से ये जो हमला किया गया था, उनका मानना है कि इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, इस पूरे इलाके में जो रेसिडेंशियल रिहायशी इलाका, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, कई मंजिला इमारत, उसमें शायद इज़राइल कहता है कि हिज़्बुल्लाह का कोई कमांडर होता था। लेकिन उसके साथ जो आम लोगों की मौत हुई है, उससे इस इलाके में दहशत भी है, गुस्सा भी है, और लोग यही मना रहे हैं कि किसी तरह हिज़्बुल्लाह, लेबनान की जो सरकार है, इज़राइल और यूएस आपस में वो संधि करें, वो समझौता करें, सीज़ फायर करें, ताकि इस तरह की तबाही किसी और इलाके में देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन आज़म के साथ बेरूत के कॉर्निश इलाके से मोहम्मद गज़ाली, NDTV इंडिया।